इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। केवट जी के घाट पर खड़े हो गए तो केवट कहते हैं, प्रभु चरण की रज में कुछ ऐसी जड़ी है ना कि वो पत्थर को भी स्त्री बना देता है। अब चरण रज पत्थर को स्त्री बना देती है, ये मेरी नाव तो पानी में है, कोमल हो गई पानी खाते खाते। और कहीं चरण रज ने इनको नारी बना दिया तो कोई मुनि जी इन्हें भी ले जाएंगे और हमार बाल बच्चा। ये कहा कवितावली जी में, पत भरी शहरी सकल सूत बरे बरे, केवट की जाति कछु बेदना, सब परिवार मेरो यही लगी राजा जो हो, दिन बीतहिन कैसो गौतम की घरनी जो तरनी प्रभु सो निषाद होई के बादिना, प्रभु सो निषाद होई के बादिना। बाबा तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहूं, तुलसी के ईश राम रावरो का बिना पग धोए नाथ नवना चढ़ाए, बिना ये निष्ठा केवट जी की है, पांव धोने की निष्ठा हो। इसका मर्म समझिए, अद्भुत कथा है भक्त प्रवर केवट जी महाराज, अद्भुत है वो। आपने विचार किया, श्रेष्ठ का, सदगुरु का, पिता का, संत का, साधु का, मुनि का, ऋषि का चरण क्यों धोया जाता है? पहले जब दादी लोग, बुआ लोग गंगा नहाए जाती थी, प्रयाग जाती थी, काशी जाती थी, और भी कोई बुजुर्ग बुआ जी आती थी, दादी लोग, ददिया सास लोग, चिचिया सास आवें, तो बहुएं, हम लोग छोटे छोटे थे, 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ते थे तब, तो परात लेकर और बहुएं जितनी घर में हो सब उन लोगों का पांव दबा दबा पांव धोती थी। तब हम समझ नहीं पाते थे कि पानी लेके खुदे लो धो लेती, ये लोग काहे धो रही हैं? और फिर वो जो जल था ना, वो तो तीर्थ यात्रा से कोई आवे तो घर में छिड़का जाता था कि बुआ जी आई हैं तीर्थ में प्रार्थना करके हम इनके सब आद औलाद बढ़ी हैं। अब तो सब कम में ठहकी का दिखाई के नहीं मिलत, बुआ जी का धोआत है, गोड़ धोआत है, अरे हथवे धोआ जाए, यह बड़ी कृपा है। बहुएं नले दिखा देती हैं, अरे लीला है।
लेकिन ये अभी भी है। अपने पूरब में तो खैर है, ये है अभी भी मर्यादा। मैं नहीं धुलवाता, नहीं। जानते हैं क्यों? पांव जहां धोया गया तो कम से कम 1 महीने का भजन पूजन उसी घर में रह जाता है। हाँ। अब यहां तो बच्चों को रोकते रोकते भी लीला कर देते हैं लोग। नहीं, केवट को आप अनपढ़ न समझिएगा। पढ़े लिखे फेल हैं केवट के आगे। क्या बात है साहब, निष्ठा दर्शन करिए। तुलसी के ईशरा रावरो सुसाची, बिना पग धोए नाथ बिना पग धोए नाथ पग धोवा लीजिए प्रभु। एक उपाय हो तो बाकी पास में चला प्रभु गंगा जी में ऐसे ऐसे हिला डुलाई दे तो पांव धोवाई जाए, नाव पर बैठ जाए ना धोआ भमई। यो कही रहे जो प्रभु पार अवसी का चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि महाराज भी खड़े है ना, वही तो ये भी ध्यान रखिएगा। कभी भी धर्म खाता में भांज न रखिएगा। आप कर लो, आप कर लो। धर्म खाता अपने हाथे आवे के चाहिए और सब घर का रुपया पैसा का खाता सबके आवे के चाहिए। ये प्रमाण है। घर की सारी संपत्ति सबका दे डालो। पूरब वाला खेत आपका, पश्चिम वाला कोड़ार आपका, और सामने वाला बनेरी अरे वो आपे का, अतवार अत ठाकुरद्वारी हमार। आप दर्शन करना। ये सब प्रमाण आपको सुना रहा हूं। भरत भैया अयोध्या जी के राजपद को स्वीकार क्यों नहीं किए? मानसिक रूप से भी कोई किसी को कुछ दे दिया हो, मानसिक रूप से, अब फिर आप बुद्धि चातुर्य से उसको प्राप्त कर लें तो दिया तो उसको गया है, बुद्धि चतुराई से आपने प्राप्त कर लिया, ये जीवन भर कलेश देगा, सुखी नहीं रहने देगा। क्यों? दिया पहले वहां गया है। व्यासपीठ की एक भविष्यवाणी सही हुई थी, दूसरी भी सही हो गई थी, तीसरी का समय शुरू हुआ है। अब आप दर्शन करिएगा, साल 2 साल बाद मिलेंगे तो आपसे पूछ लेंगे, बताएंगे नहीं, बताने में आप लोग गदर बहुत मचावत है, इसलिए उसको इशारों को अगर समझे तो राज को राज ही रखिए। हाँ, राज रखिए, राज की बात है, राज में ही रखिए। केवट जी बुद्धि चातुर्य दर्शन नहीं करते। अरे बाबा कहते हैं, केवट जी ने यह भी कहा प्रभु से, यदि आप पांव धुलवाएंगे सरकार तब यहां नाव पर चलना होगा, नाव पर चढ़ने के पहले पांव धुलवाना ही पड़ेगा। यदि आप 9 पांव धुलवाना चाहें और पार जाना चाहें तो एहू को पाई हमरे पदे बा काहे। तो बोले यही घाट से तोरी दूरिया है कटिलो, यही घाट से तोरी दूरिया है कटिलो, पर से पग धूरी तरे तरनी करनी कर क्या समझाई,
तुलसी अवलंबन और कछु तुलसी अवलंबन और कछु लरिका के ही भांति जियायो लरिका के ही भांति जियाए हो पर मारी मोहि बिना पग धोए होना नाव चढ़ाई पर मारी मोहि बिना पग धोए हो नाथ नाव चढ़ाई अपर मारी मोहि बिना पग धोए हो नाथ नाव चढ़ाई मार्ग दिखाई रहा है। क्या लीला है सरकार की भी दिखाई हो जो खतरा ही है कि यदि नाव गई तो घरे में कबर फरोबर हो जाएगी। देखिए व्यवहारिक पक्ष ये है अब बड़ा ही अद्भुत है। यहां तो भगत भगवान की भागवत चर्चा है, परंतु जिन लोगों का नया नया गृहस्थ आश्रम प्रवेश हुआ है उनके लिए कुछ मार्गदर्शन है। हम लोग तो बुढ़ा ही गए, कोई अर्थ होता नहीं। हाँ, घर में बैठे रहे, डांट खाओ तो लगता है हम मालपुए खा रहे हैं। हाँ, घोटा पड़ गया धीरे धीरे। आप लोगों का ऐसे ना हुई ना? हाँ ठीक है, अविनाशी जी सब ऐसा ही है। हाँ बस ठीक, बढ़िया है, ये आनंद है, इसको लेते रहा करिए। लेकिन ये प्रसंग केवट भैया के प्रसंग के आश्रय में कहीं भी जाओ, बारात गए थे, उनके गृह प्रवेश में गए थे, उत्सव में गए थे, ये किसके लिए दवाई है? जिसका नया नया ब्याह हुआ है अथवा आगे होने वाला है। तो आप घर की प्रशंसा करो, बाहर की प्रशंसा करो, डेकोरेशन की प्रशंसा करो, खाने की प्रशंसा करो, घर में आकर कभी किसी स्त्री की प्रशंसा न करो। तो काहे अब न करो, बता दिए व्यासपीठ से यही धर्म है। अब करो तो समझियो, फिर कहियो चारपाई पर सो रहे थे, गिर पड़े थे। तो जब पट्टी बंधे थे, लोग कहते कि कहाँ भया हो? बेड से गिर पड़े थे। अब भगवान जाने थे कहाँ से गिरे थे कि गिरा दिए गए थे जी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।